हेलो भक्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सकुशल होंगे। श्याम बाबा की कृपा आपसे पर बनी रहे। भक्तों, अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के धाम जाते हैं तो खाटू धाम से ये 5 चीज़ें जरूर लानी चाहिए। अगर आप इन 5 चीज़ों को खाटू धाम से लाते हैं तो आपकी जो किस्मत है, बंद किस्मत है, वो भी खुल जाएगी। तो दोस्तों, वो क्या चीज़ें हैं ये आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, अगर आप भी श्याम प्रेमी हैं, श्याम बाबा के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख दें। भक्तों देखिए, बहुत से ऐसे भक्त होते हैं खाटू धाम तो जाते हैं, परंतु उन्हें कुछ छोटी छोटी जो जानकारियां होती हैं वो उन्हें पता नहीं होती। और होता क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें कभी कभार बहुत आगे बढ़ा देती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभार हमारी बंद किस्मत को भी खोल देती हैं। भक्तों, अगर आप कभी भी खाटू श्याम के धाम पर जाएं तो ये 5 चीज़ें ज़रूर लेकर आना। तो देखिए वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। भक्तों, जानकारी शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा एक निवेदन है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप श्याम बाबा के भक्त हैं तो आप भी हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप खाटू श्याम बाबा के धाम से क्या क्या निशानी लाते हैं या क्या क्या निशानी लेकर आए हैं। तो भक्तों देखिए, वो कौन सी 5 चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, श्याम कुंड का जल। जी हाँ, श्याम कुंड का जल जो होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। कहते हैं कि वहाँ पर उस जगह श्याम बाबा के शीश को स्नान कराया था, इसलिए उस कुंड का नाम श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। और वहाँ का जल बहुत ही पवित्र होता है। उस जल को आपको जरूर लाना चाहिए। अगर आप खाटू श्याम बाबा के कुंड से खाटू श्याम का जल लाते हैं तो उस जल को ला करके अपने घर में रख लें। और उस जल का करना क्या है, देखिए, जब भी आप सुबह शाम को पूजा करें, हर प्रतिदिन इस जल को अपने घर में छिड़कना चाहिए। इससे होता क्या है, जो हमारे घर की निगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो सभी दूर होती हैं। और जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उन ऊर्जाओं का हमारे घर में वास होता है। कहते हैं कि एक रूप से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस जल को अपने घर में प्रतिदिन छिड़कते हैं तो आपके घर परिवार में बहुत ही जल्द श्याम बाबा की कृपा होती है और बनी रहती है सदा के लिए। और दूसरी जो चीज़ है वो है खाटू श्याम बाबा के से धाम से कोई निशान लाना, जैसे ध्वजा है या खाटू श्याम के कोई भी निशानी है, वो निशानी अपने घर पर जरूर लानी चाहिए। जब भी आप खाटू श्याम बाबा के धाम पर जाएं तो कुछ ना कुछ निशानी जरूर लानी चाहिए। कुछ ना मिले तो आप ध्वजा ही लेकर आएं। ध्वजा को लाकर आप अपने मकान पर लगा दें। अपने आप ऐसे स्थान पर लगाएं जहां आपका मेन गेट हो, उसके ऊपर आपको वो ध्वजा लगानी चाहिए। इससे होता क्या है, देखिए, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो निगेटिविटी होती है, वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। उस ध्वजा के माध्यम से ही वो ध्वजा ही अपने ऊपर जो भी निगेटिविटी होती हैं सब अपने ऊपर ले लेती है और उन निगेटिविटी को दूर कर देती है, भगा देती है। और दूसरी पहचान ये भी है ध्वजा लगाने की, जिस घर में ध्वजा लगी होती है श्याम बाबा की, उस घर में घर की एक अलग पहचान होती है। वो पहचान खाटू श्याम बाबा की होती है कि जो देखो श्याम बाबा का घर है। कोई भी दूर से पहचान लेगा कि इस घर में खाटू श्याम बाबा की पूजा होती है, ये श्याम भक्त हैं। तो दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के धाम से कुछ ना कुछ निशानी या ध्वजा जरूर लेकर आनी चाहिए। तीसरी बात, खाटू धाम से मोर पंख जरूर लाना चाहिए। अगर आप खाटू धाम जाते हैं, अगर आपको कहीं पर भी मोर पंख मिल जाए, कहीं पर भी मोर पंख मिल जाए, मानकर चलो कोई भक्त, बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो नारियल पर मोर का पंख लपेटकर अपनी अर्जी लगाते हैं। अगर वो मोर पंख आपको मिल जाए
तो ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इस मोर के पंख को अपने घर में जरूर लाना चाहिए और ला करके जहाँ आपका पूजा का स्थान है वहाँ पर ये मोर पंख रखना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, खाटू श्याम बाबा की कृपा हमेशा सदा बनी रहती है। और चौथी बात है, चौथी जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, देखिए, खाटू धाम की मिट्टी। जी हाँ, अगर आप कभी भी खाटू धाम पर जाएं तो खाटू धाम की मिट्टी जरूर लेकर आएं। उस मिट्टी का क्या करना चाहिए, देखिए, थोड़ी सी मिट्टी तो अपने घर के मंदिर में रख दो और थोड़ी मिट्टी जहां अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आपकी कोई दुकान है, उस गल्ले में उस मिट्टी को रखना चाहिए। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उस मिट्टी को अपने साथ में रखना चाहिए। और थोड़ी सी मिट्टी जो है वो जहां आपका तुलसी का पेड़ है उस तुलसी के पेड़ में डालनी चाहिए। उस तुलसी के पेड़ में थोड़ी सी मिट्टी जरूर डालें। और आप जब भी खाटू श्याम बाबा को भोग लगाएं किसी भी चीज का, तो वो तुलसी का पत्ता खाटू श्याम के भोग में जरूर लगाएं। और दोस्तों, सबसे पहली बात, सबसे जो बड़ी बात है, पांचवा जो चीज है वो क्या चीज लानी चाहिए आपको, देखिए, ध्यानपूर्वक सुने, श्याम बाबा का जल। जी हाँ, जब आप कभी कभी देखा होगा आपने, हर मामस पर श्याम बाबा को जल से स्नान कराया जाता है। अगर वो जल आपको मिल जाए तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये जल कभी कभार किसी किसी को ही मिल पाता है। अगर मामस पर आपको ये जल मिल जाए तो इस जल को कभी भी छोड़ना मत। आप अपने घर से कैन लेके जाएं या वहीं पर कैन बिकती रहती हैं, उस जल को जरूर लेकर आएं। उस जल में होता क्या है, जब खाटू श्याम बाबा को स्नान कराया जाता है तो खाटू श्याम बाबा की ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, मानकर चलो वो चरण अमृत ही होता है, तो उस जल को जरूर लाना चाहिए। अब उस जल को ला करके करना क्या चाहिए, देखिए, अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है या किसी पर भूत प्रेत की बाधा रहती है, तो खाटू श्याम बाबा की जोत जलाने के बाद हर प्रतिदिन उस बीमार व्यक्ति को, यह भूत प्रेत की बाधा से जो पीड़ित व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यह जल जरूर पिलाना चाहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन दवाई के रूप में इस जल को पिलाओगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल कोरा हो जाता है। तो भक्तों, ये हमने आपको इस वीडियो में 5 संकेत बताए हैं, 5 चीज़ें बताई हैं जो खाटू धाम से जरूर लानी चाहिए। ये चीज़ें मैन होती हैं, ये समझ लो, ये चीज़ें हैं तो छोटी छोटी, पर इनके काम बहुत बड़े होते हैं। कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत बड़ा सबक सिखा जाती हैं, हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे जाती हैं, बहुत बड़ा शिक्षा दे जाती हैं। तो ये खाटू श्याम से ये 5 चीज़ें जरूर लानी चाहिए। एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपको श्याम कुंड से जल लाना चाहिए। दूसरा जो है, ध्वजा या निशान लाने चाहिए। खाटू श्याम से ध्वजा या कोई भी निशान आप लेकर आएँ। और तीसरा जो है, खाटू धाम से मोर पंख जरूर लाना चाहिए। और चौथा जो चीज़ है वो है खाटू धाम की मिट्टी, ये मिट्टी जरूर लानी चाहिए। और 5वीं जो चीज़ है, श्याम बाबा का जल, जो मामास पर स्नान कराया था, उस जल को अवश्य लाना चाहिए। ये 5 चीज़ें हर व्यक्ति को, जो श्याम प्रेमी हैं, जो खाटू श्याम भक्त हैं, उन भक्तों को ये 5 चीज़ें जरूर लानी चाहिए। भक्तों, अगर आप भी श्याम भक्त हैं, श्याम प्रेमी हैं, तो आप भी हमें कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताएं कि आप श्याम बाबा के धाम से क्या क्या चीज़ लेकर आते हैं। ये 5 चीज़ें आप लाए हैं या नहीं लाए हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद भक्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।